हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मिंगी बोलती कि तुम्हारा गैस बिल्कुल सही है। जो फ्लाइंग बोर्ड थी उसे स्पेशल अदरशोर रेलम के पावर हाउसेस ने बनाया है। उनकी ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो अदरशोर टोकन को आइटम्स में डाल सकते हैं। इसी वजह से जो डिवाइन क्रिस्टल्स है वो बोर्ड को पावर दे पा रहे थे। तो एपिसोड नंबर 573 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग बोलते हैं अदरशोर टोकन्स को आइटम में डाल सकते हैं। मिंगी बोलती है ऐसे समझने के लिए तो ये मुश्किल होगा, पर जब तुम अदरशोर रेलम में पहुंच जाओगे फ्यूचर में तो कुछ ज्यादा सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना इस चीज को। जिनला बोलता है कि ये शायद ग्रेटेस्ट लेगेसी है जो कि ग्रैंड चीफ ने पीछे छोड़ी हुई है। फूर बोलता है अब मैं शायद समझ पा रहा हूँ कि जो ग्रीन लीथल फायर मैग्मा वो आ कहाँ से रहा है बाहर। जिनला बोलता है हाँ मैं भी समझ गया। लुजंग बोलते है वो कहाँ से आ रहा है। फूर बोलता है मेरे साथ आओ। वो ऐसे चले होते हैं, मतलब ऐसे क्रिस्टल में दिखाई दे रहे होते हैं रास्ते में। लुजंग बोलते जितने ज्यादा हम आगे जा रहे हैं उतने ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल्स हैं। फूर बोलता है हम पहुंच गए। वो सारे क्रिस्टल्स ऐसे एक जगह पे जा रहे होते हैं और खत्म हो रहे होते हैं। फूर बोलता है देखो आगे। लुजंग हैरानी से बोलता है कोल्ड्रन क्या ये अदरशोर टोकन है। मिंग भी बोलती तुम्हारा आंसर सही है, ये प्रोफाउंड मीटियोर कोल्ड्रन है जो कि अदरशोर रेलम के 18th लेयर का है। फूर बोलता है जो ग्रीन लीथल फायर मैग्मा है वो ओरिजिनली उसे ग्रीन लीथल फायर मैग्मा नहीं बोलते हैं पर फायर ऑफ प्रोफाउंड मीटरॉइड बोलते हैं। लुजंग बोलता है तो ये प्रोफाउंड मीटर कैल्ड्रन जो है ये ग्रैंड चीफ का टोकन है अदरशोर रेलम का। जिला बोलता है जो अदरशोर टोकन है 18th लेयर का वो हाँ अच्छा है, पर इम्पॉसिबल है चीफ के लिए कि वो इस कोल्ड्रन को अदरशोर टोकन की तरह यूज करे। मिंगी बोलती है क्योंकि जो चीफ की तरह इंसान होते हैं उनका तो अदरशोर टोकन होता है वो एटलीस्ट 30 लेयर का होता है। लुजंग बोलता है अगर ये मेरे ग्रैंडफादर का टोकन नहीं है तो यह आया कहाँ से। फूर बोलता है एक अदरशोर टोकन ब्रिजियान की बोट में भी फेंका हुआ था पर वो अदरशोर का टोकन नहीं था। ये जो गोल्डन है ये शायद चीफ की रिक्वेस्ट होगी बाकियों से ताकि इसे यहाँ पे डाला गया गोल्ड मेन में। लुजंग बोलता है अच्छा। फूर बोलते हैं मुझे लगता है कि जितने भी डिवाइन क्रिस्टल्स इतने सालों में नाइनली रेस ने कलेक्ट किए वो यहीं पे है। अगर इस सभी को गोल्ड मेन को पावर देने के लिए यूज करें तो ये वेस्ट होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रैंड चीफ की अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है। दूसरा इंसान देख रहा होता है, बोलता है ये आगे से कुछ रोबोट टाइप आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं मुझे पता नहीं ग्रैंड चीफ के क्या इंटेंशन होंगे पर हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रबल में है। वो जो होते हैं सारे रोबोट टाइप वो आगे की तरफ आ रहे होते हैं। मिंगी बोलती है ये क्या चीज है। जिला बोलता है ये तो अज़रवुड पपेट सोल्जर्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिंगी बोलती है कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जिला बोलता है कि तुम और मैं हम सिर्फ कुछ को ही मार पाएंगे अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करके। जो अज़रवुड पपेट सोल्जर है वो 9ली रेस के वॉर पपेट्स होते हैं। जो लोएस्ट लेवल होता है वो ट्रू गॉड के बराबर का होता है और ऑब्वियसली जो तुम्हारे सामने है वो एडवांस लेवल के हैं। कुछ तो ऐसे भी है जिनके अंदर अदरशोर टोकन है उनकी बॉडी में, उनके पास पावर है अदरशोर रेलम के पावर हाउस से फाइट करने की। लुजंग बोलता है अगर इतने ज्यादा पावरफुल पपेट्स थे गोल्डमैन में तो ग्रैंडपा ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं यूज किए गोल्डमैन को। फूर बोलते हैं सिंपल है, ये जो अज़रवुड पपेट सोल्जर्स हैं ये सिर्फ ग्रेट अरे के अंदर ही मूव कर सकते हैं। चीफ के पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो जो अरे है वो पूरी गोल्डमैन को कवर करता, तो इसी प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें यूज किया गया। अगर हम बिना परमिशन के एंटर करेंगे उस अरे में तो डायरेक्टली हमें अटैक करेंगे ही। जिला बोलता है तुम एनालाइज क्यों कर रहे हो, जल्दी भागो, ये पपेट सोल्जर्स डेंजरस हैं। अगर ये हमें सराउंड कर लेंगे तो हम सब यहाँ पे मरे जाएंगे। वो जो होते पपेट्स उनके पीछे बड़े होते हैं, एक कुछ लेजर टाइप शूट करता है, वो इंसान बच जाता बार बार। वो काफी सारे लेजर शूट कर रहे होते हैं। वो इंसान सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, हम ऐसे ही नहीं झेल पाएंगे इन्हें। लुजंग उन लेजर को अपने सीने पे खा रहा होता है, मतलब शायद कहीं वो ट्रांसफर कर रहा होता है। लुजंग बोलते जो पावर है इन लाइट की कॉन्स में तो कुछ ज्यादा ही है, ये बस थोड़ी सी कमजोर है स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट से। मैंने होल्ड करता हूँ, तुम जाओ पहले। जिला और मिंग भी जा रही होते हैं। मिंग भी बोलती है ध्यान देना। तो सारे जो होते हैं वो पपेट वो लुजंग को घेर लेते हैं। लुजंग बोलता है कि कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, पता नहीं कैसे डिवाइड होना है और ओल्डजिन और बाकियों के पीछे भागना है। वो सभी लेजर को शूट कर रहे होते हैं लुजंग की तरफ। लुजंग बोलते जो कंबाइंड अटैक है 50 पपेट सोल्जर का वो तो 10 स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट के इक्वल में है। टाइम सी का में सीन दिखाया जाता है, जो होता है सेंड माउंटेन वो ऐसे ही हिल रहा होता है। लुजंग बोलता है ऐसे जो अटैक है वो मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ उन्हें सेंड माउंटेन के ऊपर, पर जो इनडिस्ट्रक्टेबल सेंड माउंटेन है उसके पास भी इतनी पावर नहीं है इन सभी को झेलने की। सेंड माउंटेन को ज्यादा जरूरी है गोल्डमैन के लिए, अगर ये टूट जाएगा मुझे पता नहीं क्या मुसीबतें आएंगी गोल्डमैन के ऊपर। चलो पहले ट्रांसफर करता हूँ मैं कुछ अटैक्स को ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे कोई रहता नहीं है, पर मैं अगर ऐसे करता रहूंगा तो ये सही ऑप्शन नहीं है। चलो भूल जाता हूँ। अगर मिंगवी और ओल्ड जिन यहाँ से भाग जाएंगे इस प्लेस से तो मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा उनके। लुजंग फिर देखता है, वो बोलता है कि तुम वापस क्यों आ गए। मिंगवी बोलती है हम फाइंड नहीं कर पा रहे रास्ते यहाँ से जाने के लिए, ये प्लेस स्पेशल फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है, जहाँ से हम आए थे वो कम्प्लीटली गायब हो गया है। मैंने यूना बोलता है कि हमने सब कुछ ट्राई किया पर कोई भी तरीका नहीं है ऐसे जाने का। लुजंग बोलता है
कि ये तो वेल मुसीबत में फंस गए हम। ऐसे में मेरे को डर नहीं है अज़ुरवुड पपेट सोल्जर्स के अटैक का, पर वो ऐसे अपने पावर को अनलीश करते रहेंगे तो गोल्डमैन खतरे में आ जाएगी। मिगी हैरान निसागी तब देखती है और बोलती है ये जो पपेट्स हैं ऐसे ही एंडलेसली तो अटैक करते नहीं रहे होंगे, इनकी जो अंदर एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी है ना। वैसे शूट कर रहे होते हैं, एक रुक जाता है, मतलब नीचे पैर मारता है अपना और एक क्रिस्टल उड़ता है और उसके बॉडी में चला जाता है। वो बोलता है भूलो मत, डिवाइन क्रिस्टल्स हर जगह हैं तो ये अपने आप को पावर अप दोबारा कर सकते हैं। मिंगी बोलती है तो तरीका ढूंढो जिससे हम पपेट को खत्म कर सके। लुजंग बोलता है कि यही तरीका है। ये अच्छी बात है कि इनकी इंटेलिजेंस लो है, इन्हें बस इतना पता है कि अपने सामने के एनिमी को खत्म करना है। नेक्स्ट टारगेट को चूज करने से पहले वो लुजंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मिंगी बोलती है तुम इनके अटैक को अटैक करो, हम डिस्ट्रॉय करते हैं पीछे से। लुजंग बोलते ठीक है, मैं आगे से प्रेशर डालता हूँ। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, तभी जो पपेट होता है वो रुक जाता है अटैक करने। सभी पपेट्स रुक जाते हैं। जिन्ना बोलते हैं इन्होंने अटैक क्यों रोक दिया। मिंगी बोलती है कि लुजंग क्या हुआ। लुजंग बोलता है मुझे भी नहीं पता क्या हुआ अभी। वो सोच रहा होता है स्वॉर्ड की तरफ देख के कि इन्होंने अटैक तब रोक दिया जब मैंने सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को बाहर निकाला। क्या सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड की वजह से कुछ हुआ है क्या। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड को डाल लेता है अपनी रिंग में, वो जो पपेट्स होते हैं दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, लुजंग की तरफ अटैक करने लगे होते हैं। लुजंग बोलता है ये पपेट्स तो कुछ ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, जल्दी से स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और वो जो पपेट्स होते हुए रुक जाते हैं। लुजंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड की वजह से रुक रहे हैं। मैं बोलते बेल ये अच्छा डिसीजन था, तुमने पता लगा लिया, बच गए इस सिचुएशन से। जिन्ना बोलता है ऐसा लग रहा है कि जो टोकन है इस प्लेस में एंटर करने के लिए वो ग्रैंड चीफ की सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है। लुजंग बोलता है मेरे को स्टार्टिंग से बाहर निकाल लेना चाहिए था, अभी जा रहे हैं सारे पपेट चल जाते हैं वहां से। जिन्ना बोलते जो ग्रैंड चीफ है वो पक्के अज़ुर स्वॉर्ड को मतलब इन पपेट्स को यूज कर रहे होंगे किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड हमें प्रोटेक्ट कर सकती है इनके अटैक से तो हमें आगे देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं। लुजंग बोलते ठीक है चलो उन्हें फॉलो करते हैं, देखते वो पपेट आगे के जा रहे होते हैं। हमें कुछ टाइम के बाद एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है। लुजंग बोलता है कि ये हम पहुंच गए यहाँ पे। जिन्ना बोलता है ये वैसे फुअर ने जैसे बोला यहाँ पे सच्ची मुझे ग्रेट अरे है, वहाँ पे सब पपेट्स होते हैं। मैं बोलते चलो आगे चलते हैं देखते आगे क्या है। वहाँ पे चीव का स्टैचू होता है। लुजंग बोलते है तो चीव का स्टैचू है, बाकी जो तीन होते हैं नाइनली रेस के वो नीचे जो ग्रेट कर रहे होते हैं उसे। जिन्ना बोलता है ग्रैंड चीफ। लुजंग बोलता है ये स्टैचू इसके जो 5 हाथ हैं उसमें वेपन्स हैं पर एक खाली है, क्या ये सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड के लिए है क्या। लुजंग स्वॉर्ड को डाल देता है उसके अंदर, ब्रिज ऐसे हिलने लग पड़ता है। फुअर बोलते नहीं ग्रेट अरे द्वारा स्टार्ट हो गया, वो अज़ुर पपेट्स जाग जाएंगे, वो सिर्फ सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं। जिन्ना बोलते लुजंग जल्दी स्वॉर्ड को उठाओ। लुजंग कर रहा होता कोशिश पर नहीं निकाल पा रहा होता। जिन्ना बोलते ये आ रहे हैं, तब जो स्टैचू होता है वो मूव करने लग पड़ता है, वो सब पपेट्स रुक जाते हैं और आगे नहीं आ रहे होते। जिन्ना बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है। चीव बोलता है मतलब वो स्टैचू बोलने लग पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास मेरी स्वॉर्ड कहाँ से आई। जिन्ना बोलता है ग्रैंड चीफ ये तुम्हारी वॉइस है ग्रैंड चीफ, हम नाइनली गार्ड्स है ग्रैंड चीफ। चीफ बोलते नाइनली गार्ड्स ये सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड तो मैंने अपनी डॉटर को दी थी लूशू को रखने के लिए संभालने के लिए, मैं यही सोच रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। जिन्ना बोलता है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करना चाहता हूँ ग्रैंड चीफ, जो प्रिंसेस है वो गोल्डमैन में और ये जो इंसान है तुम्हारा ग्रैंडसन है। चीव बोलता है मेरा ग्रैंडसन, उस स्वॉर्ड को नीचे रखता है और बोलता है कि यंग मैन मुझे अपना ब्लड दिखाओ। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि स्टैचू के पास सोल का छोटा पीस है, पर ये जो सोल का छोटा सा पीस है ये भी कुछ ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहा है। जिन्ना बोलता है कि लुजंग अपने ब्लड की एक ड्रॉप दो इसे। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग वैसे करता है, एक ड्रॉप को आगे की तरफ भेजता है चीयू की तरफ। चीयू से अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि हाँ तुम पक्का लूशू के सन हो, यहाँ पे रुको और बाकी ब्रिज के दूसरी साइड चले जाओ। जिन्ना बोलता है ठीक है। वो चले जाते हैं। चीयू बोलता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी इम्प्योर कैसे हो गई है, मैं जी की सेंट को सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे रीजन बताओ। लुजंग बोलता है जी तुम्हारा मतलब क्यों सेशन गॉड से है। नंबर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा तेज हो, तुमने डिस्कवर कर लिया प्रॉब्लम को इसकी ब्लड लाइन में, हाँ जो ओनर है वो जी ही है। लुजंग बोलता है नंबर। चीयू बोलता है यंग मैन तुम्हारे पास ये छोटी सी चीज छुपी हुई है तुम्हारी बॉडी में, तो नंबर को बाहर निकाल देता है। चीयू बोलता है कि तुम छोटी सी चीज, तुम जी नहीं हो खुद ब खुद ही, तुम सिर्फ एक उसके स्पिरिचुअल पपेट हो जो कि उसने बनाया हुआ है अपनी सोल को यूज करके। बताओ तो मेरे डिसेंडेंट के अंदर ऐसे कीड़े की तरह के छुपे हुए हो। नंबर बोलता है कि सिंपल है, लुजंग को मेरे लॉर्ड ने चूज किया हुआ है। चीयू बोलता है किसके लिए चूज किया हुआ है। नंबर बोलता है लॉर्ड चाहते हैं कि लुजंग लॉर्ड ऑफ द एंड बन जाए। चीयू बोलता है क्या ये लॉर्ड ऑफ एंड बनेगा। नाउ दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग गाइस। नंबर बोलता है कि और क्या हो सकता है, मैं अपने ब्लड की कुछ ज्यादा फिक्र करता हूँ, मैं अपने ब्लड को क्यों एक कॉमनर को दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो नाइनली की ब्लड लाइन मेरे मास्टर की ब्लड लाइन से ज्यादा अच्छी है और ज्यादा बड़ी है। चीयू बोलता है कि तुमने इसे चूज क्यों किया। नंबर बोलता है तुमने अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट किया और अपने सीड्स को न्यूचर किया मतलब ग्रो कराया, तुम क्यों मेरे से पूछ रहे हो। लॉर्ड ने इसे इसलिए चूज किया क्योंकि ये ज्यादा सुटेबल है, जैसे तुमने अपने लोगों को चूज किया था मतलब खुद बना के अच्छे तरीके से, वैसे ही लॉर्ड ने
से चूज किया क्योंकि अच्छा है, और क्या लुजेंग को लॉर्ड ऑफ एंड चूज किया हुआ है, मैं इसकी हेल्प कर दूंगा नाइनली रेस को रिवाइव करने के लिए, तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते। ची बोलता है तुम्हारा नेम लुजेंग है, लुजेंग बोलता है हाँ। ची बोलता है मैं तुम्हारी मदर से मिलना चाहता हूँ। लुजेंग बोलता है इतना मुश्किल नहीं उनको यहाँ पे लाना, पर मैं स्पेस से नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब स्पेस लो का यहाँ पे। सो गाइस एपिसोड नंबर 573 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब के लिए बाय गाइस।